नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज राष्ट्रीय कदम टीम हरियाणा के पंचकूला बरवाला क्षेत्र में दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए पधारी है। इसी बीच सबके जन कल्याणकारी मित्र, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से जन सेवा में समर्पित रहने वाले रुद्रनाथ जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए इनसे चर्चा करेंगे धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, उस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं राष्ट्रीय कदम टीम के माध्यम से श्री रुद्रनाथ जी महाराज जी का। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से, अपने दरबार की ओर से और देखने वाले दर्शकों को। स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज। जय श्री राम। राष्ट्रीय कदम के समस्त दर्शकों को और राष्ट्रीय कदम की टीम आज दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार में पधारी है, तो आप सभी का स्वागत है। प्रभु श्री राम आप सब पर सदैव कृपा करें और मेरी सदैव से कोशिश रहती है कि मैं जो है सनातन धर्म को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करूं, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूं, और इस कार्य में आप लोग मेरी मदद करते हैं, तो मैं बहुत आभारी हूं आपका। अपने शब्दों में सर धर्म की क्या व्याख्या करेंगे आप? देखिए, धर्म की व्याख्या करना इतना आसान नहीं है कि हम उसे अपने शब्दों में बयां कर सके। धर्म एक जीने का सलीका है कि कैसे जिया जाए, मानवता क्या है, इंसानियत क्या है। आज लोग पता नहीं क्या क्या किस किस पदवी पर बैठे हैं। मैं मानता हूँ इंसान इंसान ही बन जाए वो बहुत बड़ी पदवी है। और दूसरी बात, धर्म जो है, लोग विमुख हो रहे हैं आज धर्म से। लोगों को पता नहीं है कि हमारा सनातन धर्म कितना विशाल, कितना पवित्र, कितना महान धर्म है। इसमें जो है नारी शक्ति को माँ का दर्जा दिया गया है और जो है उनका पूर्ण सम्मान किया गया है। और आज के समय में आप देख रहे हो कि कैसा भेदभाव जो है माँ के साथ, उस भगवती स्वरूपा के साथ हो रहा है। तो मेरी यही इच्छा है, मैं कुछ एक श्लोक के माध्यम से, ये मेरा स्वयं का बनाया है, तो घर घर संस्कार पहुंचाना है, राम राज्य लाना है। तो मैं इस रीति नीति पे काम कर रहा हूँ। कुछ महापुरुषों का कहना है कि अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का सम्मान करो। इसको आप किस तरीके से परिभाषा देंगे सर? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अपने धर्म का सम्मान करो और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करो, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने धर्म का तो सम्मान करें और दूसरे के धर्म पे छीटाकशी करें। ये गलत है। तो हमें अपने धर्म का सम्मान करते हुए दूसरे के का भी सम्मान करना है, दूसरे के सम्मान की रक्षा भी करनी है। यही हमें सनातन धर्म सिखाता है और सनातन धर्म यही एक जीने का सलीका हमें बताता है कि इंसानियत में रहते हुए, इंसानियत को निभाते हुए कैसे जो है धर्म की रक्षा करनी है और जो है लोगों के हकों की रक्षा करनी है। धर्म एक प्रेम का, आस्था का विषय है। जी। इसके बारे में किस प्रकार अपने शब्दों से आप प्रेम और धर्म की व्याख्या किस प्रकार करेंगे आप? देखिए, प्रेम और धर्म एक तरह से इस प्रकार है जैसे शरीर और श्वास। यदि श्वास नहीं है तो शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है तो श्वास नहीं है। तो जहाँ धर्म है, सत्य जहाँ धर्म होगा वहाँ प्रेम जरूर होगा, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ धर्म जरूर होगा। जरूरी नहीं है कि जो है ये अलग अलग, इनको आप बांट करके देखें। धर्म और प्रेम एक ही चीज है। ये हमें जो है एक ही दृष्टि से, समानता के भाव से इन्हें देखना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश और देना चाहूँगा। आज हमारे देश में जो है नए नए जो है चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं धर्म के विरुद्ध। बॉलीवुड में आप देख लीजिए, किसी भी तिलकधारी को, किसी भी भगवाधारी को, किसी भी चोटी वाले पंडित को अच्छे किरदार में नहीं दिखाया जाता, उसे विलेन के किरदार में दिखाया जाता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा और चैनल के माध्यम से कि ऐसी फिल्मों का या ऐसे सीरियलों का बायकॉट करें। और दूसरी चीज, सभी धर्मों के जो धर्मगुरु हैं वो अपने धर्म को लेकर के कहते हैं कि हमारे धर्म की बेअदबी हो रही है। हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की बेअदबी हो रही है पिछले लगभग 1000 वर्ष से। जो ये झांकियां निकाली जाती हैं, झांकियां क्या जो है ये बंद होनी चाहिए। हमारे देवी देवताओं की जो जागरणों में झांकियां निकाली जाती हैं, या
कोई भी रैली है वहाँ झांकियाँ निकाली जाती है। हमारे शिव का, हमारे माँ भगवती का जो है ये बेअदबी है। आप विचार कीजिए कि वो इतनी महान शक्ति सदाशिव, उनका स्वरूप कोई धारण कर सकता है क्या? तो मैं इस चीज़ के विरुद्ध हूँ। कुछ राजनीतिक लोग, कुछ सामाजिक लोग जी, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर जी, एक दूसरे के प्रति जी, वैर की भावना पैदा करते हैं। इसके जी। बारे में क्या संदेश देना चाहोगे उन लोगों को? मैं सीधा-सा संदेश एक ही देना चाहूँगा, उन लोगों को तो नहीं देना चाहूँगा क्योंकि वो लोग जिनकी वजह से उपजे हैं, हम्म, मैं उन लोगों को देना चाहूँगा। आज ये लोग जो है आपके कारण कुछ लोगों का नुकसान कर रहे हैं, कल को ये आपका घर भी जलाएँगे। आज जो ये दूसरा घर जला रहे हैं, कल को ये आपका घर भी जलाएँगे, तो आप सबसे पहले आपको ही इनका बायकॉट करना पड़ेगा। जो धर्म के नाम पर लूट-खसूट और धर्म के जो बेअदबी हमारे देवी-देवताओं को जो है गलत तरीके से प्रस्तुत करना, ये सब जो है बंद होना चाहिए। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन करता हूँ, हमारे धर्म में जो हमारे देवी-देवताओं की बेअदबी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ, एक हों। हाँ, हालाँकि सभी धर्मों का सम्मान करें, पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब वो अपने धर्म की बेअदबी को बर्दाश्त नहीं करते, तो हम क्यों करें? कब तक सोएँगे हम? हमें जागना होगा, जागकर एक होना होगा, एक होकर के हमें संघर्ष करना होगा। जी, धर्म और राजनीति का जी, पहले जमाने में जो राजे महाराजे होते थे उनके जी, दरबार में महापुरुषों को, संतों को विशेष मान सम्मान दिया जाता था। जी, नवरत्नों में उनको शामिल किया जाता था। जी, लेकिन आज इस प्रकार की परिभाषा आज जी, की राजनीति में देखने को नहीं मिल रही, जिस उसी का कारण है कि आज समाज हमारा धर्म के विमुख होता जा रहा है और आपसी भाईचारा खत्म होता जा रहा है। जी। देखिए, इसमें भी कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो हमारे आपसी भाईचारे को खराब कर रहे हैं। तो हम वही है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे समाज को में जो है जागना होगा, हमारे समाज को और जागृति लानी होगी। जैसे मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जैसे कुछ साथी और आगे आएँ और इकट्ठा होकर के यदि हम कोशिश करेंगे, तो समाज में जो विचारधारा जो दूषित हो रही है समाज की, ये विचारधारा शुद्धता की ओर जाएगी। यदि हम दिल से मेहनत करेंगे, तो जो है हमें एक साथ होकर के एक झंडे के नीचे हमें ये मेहनत करनी होगी। क्या आप जैसी सोच वाले लोगों को, जो जी, लोगों को जीवन जीने की सही राह सिखाते हैं, जी। क्या ऐसे लोगों को राजनीति में आकर भी राजनीति को सही नहीं करना चाहिए? बिल्कुल देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि राजनीति में आना है, ये आज से नहीं चला आ रहा, ये आदिकाल से चला आ रहा है। ऋषि मुनियों का, संतों का सदैव से राजनीति में हस्तक्षेप रहा है। चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उनके धर्म गुरु हमेशा उनके राजनीतिक जो है मार्गदर्शक रहे हैं। राम जी के भी गुरु रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के भी गुरु रहे हैं। इस मानव योनि में आकर के सबके जो हैं गुरु रहे हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं। और राजनीति और संत ये कभी अलग-अलग नहीं हुए। सदैव से संतों का मार्गदर्शन से राजनीति हुई है। तो संतों को आगे आना चाहिए और अगर हमें अच्छे चेहरे नहीं मिलते हैं समाज को अच्छे मार्ग में ले जाने के लिए, अच्छी दिशा में ले जाने के लिए, तो संतों को खुद आगे आना चाहिए। मैं आज के मनुष्य की जो परिभाषा इस समय, जी, चाहे वो अमेरिका है, बड़े बड़े कंट्रीज हैं, उनके पास सब कुछ है, जी, साधन है, सुख सुविधा के साधन है, जी, उसके अलावा मन उनका शांत नहीं है। जी। वो आत्महत्या करते हैं। उनको कुछ मन की शांति के लिए आप किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सिंपल साधारण संदेश है, सनातन धर्म में आएँ। सनातन धर्म सबसे पहले आपको मन की शांति देता है। वो लोग भ्रमित हैं, जो माया चक्र है, माया चक्र के जो परिभाषाएँ हैं, कई तरह की से हम जो है इनकी परिभाषाएँ देते हैं, अलग-अलग धर्म गुरु की अलग परिभाषा है। तो ये चंचल मन जो है ना, इसको स्थिर करने के लिए जो है हमें सनातन धर्म में मैं उनको कहूँगा कि आप आइए, मोस्ट वेलकम है आपका और सनातन धर्म आपको स्थिरता देगा, समानता देगा और आपका सम्मान करेगा। जी, क्या आपके पास कुछ ऐसी विधियां हैं, जी। ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से या और क्रियाओं के माध्यम से मन को काबू किया जा सकता है, मन को संचालित किया जा सकता है, मन को शांत किया जा सकता है, कि उसके बारे में भी यहाँ आप अपने जो दरबार में आपके साथी आते हैं, जो जिज्ञासु आते हैं, जी। उनको भी समाधान आप करने का प्रयास करते हैं? बिल्कुल, काफ़ी सारे देखिए मैं लगभग 14-15 साल से साधना के क्षेत्र में हूँ। अपने गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी गुरु माँ सरोज भगतनी जो है पिछले 40 साल से माँ दुर्गा की सेवक हैं।
तो अनेकों अनेक लोगों के यहाँ से कल्याण हुआ है। और बहुत सारी विधियाँ हमारे पास हैं, हमारे गुरु की देन है। ध्यान योग है, हठ योग है, तपोबल है, एक हमें जापक जो जप से हमें बल प्राप्त होता है, उसके माध्यम से हम लोक कल्याण जन कल्याण करते हैं। और लोगों को जब हम प्रभु से जोड़ते हैं, उसे सदाशिव से जोड़ते हैं, तो मन की शांति उन्हें मिलती है, उनके कष्ट दूर होते हैं। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि सनातन धर्म में आप आइए। सनातन धर्म ही हर चीज का आधार है। सर, इस संसार में शरीरी और अशरीरी आत्माएं होती है। शरीरी आत्माओं को हम लोग देवता कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं। अशरीरी आत्माओं को हम लोग राक्षस कह सकते हैं और दुरी आत्माएं कह सकती हैं। क्या इस प्रकार की आत्माएं क्या इस प्रकार की आत्माएं को संचालित किया जा सकता है? क्या इस प्रकार की आत्माएं जो अपने किसी कारण से किसी को तंग करती हैं, परेशान करती हैं, क्या उनके भी कोई कोई शासन, कोई उपाय आप बता सकते हैं सर? देखिए, इस दरबार में ये काम होते हैं। और जो है अशरीर के बिना बिना शरीर के भी आत्माएं होती हैं, और शरीर में तो हम लोग हैं ही। तो जो आत्माएं परेशान करती हैं, मैं उनको समझने का कार्य करता हूँ। इस दरबार से लोगों के कष्ट जल्दी क्यों दूर हो जाते हैं? जो आत्माएं आज जो वर्तमान है, और किसी ने शरीर छोड़ दिया किसी भी कारण से, दुर्घटना से, या उसकी हत्या कर दी गई, तो वो आत्मा क्या चाहेगी? वो आत्मा चाहेगी मुक्ति। तो वो आत्मा जो है दुखी है, उस आत्मा के दुख को समझा जाता है इस दरबार के माध्यम से। और उससे वार्तालाप करके कि उनको किस कैसे जो है मोक्ष के मार्ग पर लाया जाए, तो उन्हें जो है उस मार्ग पर डाल दिया जाता है। और ये भी कारण है कि जल्दी ही इस दरबार से लोगों के कार्य होते हैं। राजनीति और धर्म का हमेशा समांतर प्रयोग रहा है। इस समय देश में चुनावी माहौल चल रहा है, तो क्या आप मतदाताओं से अपील करेंगे कि वोट के अधिकार का अवश्य सदुपयोग करें? सरकार ने, संविधान ने जो वोट का अधिकार दिया है, उसको बिना किसी लालच के, बिना किसी डर भय के अपनी वोट का इस्तेमाल करें, ताकि अच्छे लोग आगे आगे आ सके। देखिए, मैं देश के मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को वोट करें, अपनी वोट को व्यर्थ ना करें किसी भी लालचवश, या किसी भी जो है आप दबाव में आके, प्रभाव में आकर के वोट मत करें। वोट अपने स्वभाव में आकर के करें। और वोट ऐसे व्यक्ति को करें जो आपके सुख दुख का साथी रहा हो। 5 साल जो है आपके हर सुख दुख में वो आपके साथ खड़ा रहा हो, और आपके दर्द को समझा हो, आपकी समस्याओं को समझा हो, बेरोजगारी को उसने देखा हो आपकी, और उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए उसने प्रयास किए हों। ऐसे व्यक्ति को जो है आप वोट करें। चाहे वो आपका विधानसभा है, लोकसभा है, या जिला परिषद है, जो भी आपका क्षेत्र आता है, उसमें उस व्यक्ति ने विकास के लिए जो भी योगदान दिया है, चाहे वो व्यक्ति गरीब ही क्यों ना हो। देखो, ऐसा नहीं होता कि एक प्रथा थी पहले कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पर जो है आज वो नहीं है। आज हम प्रैक्टिकल हैं। जो व्यक्ति फील्ड में है, मेहनत कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, उसको वोट दें, उसको आगे लाएं, उसको शक्ति दें, ताकि आपके लिए वो और ज्यादा प्रयास कर सके और ज्यादा मेहनत कर सके। महाराज जी, वैसे तो आपके दरबार में हरियाणा, हिमाचल, दूर 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 दराज के लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपने संकटों का समाधान करने के लिए इस दरबार में हाजिर होते हैं। लेकिन जो राजनीतिक परिवेश के लोग हैं, जो राजनीतिक भविष्यवक्ता हैं, वो हल्का नारायणगढ़ में राजनीतिक क्षेत्र में आपके आगमन को सुखद अनुभव कर रहे हैं कि राजनीति में, नारायणगढ़ के में आपके आने से राजनीतिक समीकरण एक तरफा होंगे, और यहाँ के लोगों के जो वर्षों पुरानी समस्याएं हैं, उनका भी समाधान करने का आपके पास एक सलीका है, एक तरीका है, एक आपके पास जरिया है। देखिए, ये नारायणगढ़ विधानसभा के लोगों का प्रेम है मेरे प्रति। यदि वे ऐसा विचार रखते हैं मेरे प्रति, और यदि उनकी इच्छा है, तो मैं जरूर उनकी सेवा में उपस्थित रहूंगा आने वाली विधानसभा में। और वहां पे आने के बाद यदि उनका बहुमत मिलता है, तो मैं सबसे पहला जो मैंने जितनी विधानसभाएं देखी हैं हरियाणा में, जो विधानसभा नारायणगढ़ है, इसमें बहुत सारे नेता आए, बहुत सारी पार्टियां आई और गई। उन्होंने कुछ नहीं किया है। आज भी बेरोजगारी ज्यों की त्यों है, चाहे वो किसी वर्ग की है, किसी भी जाति की है, किसी की धर्म की है। उन्होंने केवल पक्षपात की राजनीति की है। तो उस चीज से हट करके हम सबसे पहले जो है नवयुवकों को, बच्चों को रोजगार दिलवाने का कार्य करेंगे। और जो वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं,
उनको हटा करके वहाँ पे जो है, आज भी मैं वहाँ जाता हूँ, कई गाँव में सिंगल रोड बने हुए हैं, सिंगल सड़क बनी हुई है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 गाड़ियाँ एक साथ निकल सके। तो बहुत सारी समस्याएँ हैं, हाई स्कूल नहीं है, तो इतनी सारी समस्याएँ को होते हुए समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। आप आज देख रहे हो नशा कितना जो है बहुत तेजी से जो उस क्षेत्र में गति कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी रोकने का कार्य किया जाएगा, यदि वहाँ की जनसंख्या वहाँ की जनता जो है वो हमारे प्रति, मेरे प्रति कुछ भाव रखती है और मेरे को वहाँ पर लेकर के आती है। मोदी का कार्यकाल कैसा अनुभव करते हैं आप? देखिए, मोदी जी का कार्यकाल मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो राम राज्य। जी। मैं मतलब सभी तो राम जी से भी संतुष्ट नहीं थे। पर एक अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके अगर आप राष्ट्रहित की बात करें, तो मोदी जी जैसा शासक मैंने अपने जो है मेरा जो जीवन है, मैंने अपने जीवन में ऐसा शासक नहीं देखा। मैं यही चाहूंगा कि भगवान उनकी उम्र को और लंबा करे और वो दोबारा से प्रधानमंत्री बने हमारे देश के लिए, और हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लिए अच्छा कार्य करें जैसा वो कर रहे हैं। विश्व का गौरव बढ़ा रही है। विश्व का गौरव बढ़ा रहे हैं और भारत जल्द ही विश्व गुरु जो है बनने जा रहा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। आज गुरुपर्व भी है, इस पक्ष में भी आप शुभकामनाएं दें सभी दे- देशवासियों को। सभी समस्त देशवासियों को गुरु पूर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा, आप किसी भी फील्ड में हो, हर फील्ड में गुरु जरूर होता है। तो अपने गुरु का सम्मान करें, क्योंकि गुरु ना होता तो दुनिया में कुछ शुरू ना होता। सर्वप्रथम हमारी गुरु हमारी माँ होती है, हमारी जननी होती है, उसका सम्मान करें। हमारे शिक्षकों का सम्मान करें, और जिस भी फील्ड में आप हो उन गुरुओं का सम्मान करें। कोई जिज्ञासु आपके पास आना चाहता है, सवाल करना चाहता है, अपना मोबाइल नंबर और अपना स्थान के साथ बताएंगे कुछ? देखिए, वो जग जाहिर है मेरा नंबर, और बरवाला में आकर के वो जो है मेरे से मिल सकता है, दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार में आकर के। और माँ काली मंदिर पटियाला में भी यदि कोई है जो मिलना चाहता था वो मिल सकता है। जगत गुरु श्री पंचानंद गिरी जी महाराज, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से जो है वहाँ भी लोगों की समस्याओं का हल होता है और यहाँ भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार आपका स्वागत करता है। शुक्रिया।